शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को मन को कैसे वश करें उसकी युक्ति बताते हुए मन मना भव की गहराई बाबा आज बता रहे हैं। बाबा कहते हैं होलसेल बिजनेस है मन मना भव, बाकी सारी रिटेल बातें हैं। तो मन मना भव के अर्थ की आज बाबा बहुत गहराई में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। क्योंकि बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे मन मना भव हो जाओ, तो व्यर्थ संकल्पों के भटकने से मन मुक्त हो जाएगा और मन में अच्छे संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे मन मना भव की गहराई को समझना पड़ेगा। वैसे उसकी डेफिनेशन बताते हुए तो हम कहते हैं ना कि मन मना भव, यानी मन एक मेरे में ही लगाओ, बाबा में ही अपने मन को लगाना है। हम्म, तो आज बाबा उसकी डिटेल में डेफिनेशन बता रहे हैं कि मन मना भव अर्थात जिसने अपने मन को एक बाबा में लगा दिया, उसका मन फिर एक बाबा को ही याद करता रहेगा और कोई उसकी बुद्धि में नहीं आएगा। मन मना भव अर्थात जिसका मन एक बाबा से ही रूहान करता है, जिसके मन में एक परमात्म मिलन की खुशी होती है, सदा वो खुशी के गीत गाता रहता है, ये है मन मना भव। फिर बाबा कहते मन मना भव अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, तो फिर उसके अंदर कोई प्रकार की वरी, चिंता, टेंशन नहीं होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने क्या कहा, मन मना भव। बाबा ने अपने मन को शिव बाबा के पर सरेंडर कर दिया, तो क्या फायदा हुआ? तो शिव बाबा ने उस मन को बिल्कुल निश्चिंत बना दिया, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि चिंता मणि उसके साथ था। यज्ञ में शुरू शुरू में आप देखो कितनी बातें आई, कितनी परीक्षाएं बाबा के सामने आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने मन को बाबा को दे दिया था, तो बाबा ने उसके मन को निश्चिंत बना दिया। कभी कोई चिंता का बाबा ने अनुभव नहीं किया। तो ऐसे जब हमारा मन बाबा को सरेंडर हो जाता है ना, तो फिर उस मन में अच्छे विचार चलेंगे, चिंता वाले कोई संकल्प नहीं आएंगे। मन मना भव अर्थात जिसका मन सदा एक परमात्मा का और ज्ञान का ही चिंतन करता रहे, बस वही बातों का अंदर ही अंदर सिमरण करता रहे, उसको मन मना भव बाबा कहते हैं। मन मना भव अर्थात बाबा कहते हैं जिसका मन सदा उमंग उत्साह में रहे, जो व्यक्ति सदा खुशी की डांस करता रहता है, क्योंकि खुशी ब्राह्मण जीवन का एक बहुत ही बहुत महत्व का गुण है। अगर जीवन में खुश है तो सब कुछ अच्छा है। दुनिया में भी देखो खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए आज लोग कितने प्रयत्न करते हैं, और जितने प्रयत्न करते हैं उतना ही उस खुशी से दूर भाग रहे हैं। तो मन मना भव अर्थात उमंग उत्साह में रहना, खुशी की डांस करते रहना। फिर बाबा कहते हैं मन मना भव अर्थात हमें ही अपने मन को मना लेना है, क्योंकि मन मेरा है ना, तो मेरे मन को कौन मनाएगा? दूसरा तो कोई मना नहीं सकता, मुझे ही तो मेरे मन को संभालना है।
उसको मनाना है। जैसे आजकल देखो विंटर का टाइम चल रहा है, तो कभी-कभी मन हमारा अमृत वेले उठने में थोड़ा आलस्य करेगा, अलबेलापन आ जाएगा, सोचेगा कि आज छोड़ देते हैं, आज अमृत वेला नहीं उठना है, बाबा को बाद में याद कर लेते हैं। लेकिन नहीं, मन मनाभव का मतलब ये होता है कि अपने मन को पॉजिटिव रूप में मनाना है कि कुछ भी हो जाए, मेरा अमृत वेला नहीं छूटना चाहिए। ये पॉजिटिविटी अंदर में चाहिए, ये दृढ़ता चाहिए। तो बाबा से योग लगाना ही है मुझे। तो इससे क्या होगा? व्यर्थ और आलस्य के संकल्प पर हम जीत पा लेते हैं। ये है सही मन मनाभव का मतलब। फिर आज बाबा कहते हैं मन मनाभव अर्थात मन में जो संकल्प चल रहे हैं, यदि मेरा मन मेरे बाबा में लगा हुआ है, तो अंदर में चलने वाले मेरे सारे संकल्प शुद्ध होंगे और उन संकल्पों की हमें जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है। कई बार देखते हैं ना कि जो ब्राह्मण संकल्प करते हैं, हो जाता है, क्योंकि योगी आत्माएं हैं, जीवन में पवित्रता की शक्ति है, डायरेक्ट भगवान के साथ उनका योग है, तो देखो कितनी सिद्धियां उनको प्राप्त होती है। जो संकल्प करेगा वो हो जाएगा। तो संकल्पों में ऐसे सिद्धि प्राप्त करना, ये है मन मना भव। फिर बाबा कहते हैं मन मना भव अर्थात मेरा मन तो बाबा में लगा हुआ है ही है, तो फिर हमारे जीवन में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने आप आती जाती है। मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को रूप पर रूल करना है, अपने मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल करना है। तो ये स्वराज्य अधिकारी बनने की जो विशेषता है, वो ऐसे मन मनाभव में रहने से आ जाएगी। फिर आज बाबा वो ये भी बताता है मन मनाभव अर्थात अगर हमारा मन बाबा में लगा हुआ होगा, तो बाबा से बार बार आत्मा को टचिंग मिलती जाएगी। हमारा मन सही समय पर सही बातों को टच कर लेगा। यानी मेरी बुद्धि सही टाइम पर एक्यूरेट निर्णय कर पाएगी, और हमारा निर्णय डिसीजन सही है लाइफ में, तो क्या फायदा होता है? जो भी कार्य हम करेंगे ना, हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। हमारा समय शक्ति का बचाव हो जाएगा। ये है मन मना भव। फिर बाबा कहते मन मना भव अर्थात मेरा मन सदा खुश रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमारे मन में अच्छे संकल्प हो, तो ये मन मना भव हो गया। और एक लास्ट बात बाबा आज बताते हैं कि मन मना भव अर्थात जहां पर भी बाबा मुझे भेजता है, जिस परिस्थिति में बाबा मुझे रख रहा है, जो बाबा मुझे खिला रहा है, जो बाबा मेरा मुझे पहना रहा है, जिस कल्चर में बाबा मुझे रख रहा है, हर परिस्थिति में सेवा समझना है। चलो कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई तकलीफ होती है तो भर्ती भी होना पड़ता है। कभी पिकनिक मनाने भी बाबा भेज देता है। तो जहां पर भी हम जा रहे हैं ना, बाबा की सेवा के लिए हम जा रहे हैं। लौकिक में भी समझो कितने सारे हमारे जीवन में बंधन क्यों न हो, लेकिन हमारे मन को कोई भी प्रकार का विघ्न कहो या रुकावटें कहो, वो हमारे मन को बाबा से दूर नहीं करे।
हमारा जो प्यार बाबा के साथ है, वो प्यार हमारा कमती नहीं हो, ये है मन मना भव। तो आज बाबा बहुत गहरी बातें बता रहे हैं कि मन मना भव होकर के ऐसे हमें इस जीवन में रहना है। तो सर्व शक्तियां कहो, सर्व सिद्धियां कहो, सबकी आत्मा प्राप्ति करती रहेगी। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 24 जुलाई की। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तो बाबा कहते, बाबा से होलसेल व्यापार करना है। होलसेल व्यापार है, इसको बाबा होलसेल व्यापार कहता है। तो होलसेल व्यापार है मन मना भव हो जाना, अल्फ को याद करना और दूसरों को भी कराना। बाकी तो सब है रिटेल व्यापार। आज का प्रश्न है, बाबा अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? घर जाएंगे ना परम धाम, तो कौन से बच्चों की बाबा बैठ करके वेलकम करेगा? तो जो बच्चे अच्छी रीति बाबा की मत पर चलते हैं, जो और कोई को भी याद नहीं करते, देह सहित देह के सभी संबंधों से अपना बुद्धि योग तोड़, जो एक बाबा की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुल गुल बनाते, फ्लावर जैसा बनाते, फिर ऐसे फूल बच्चों की बाबा अपने घर में वेलकम करते हैं। समझा? तो आज बाबा का फूल बच्चा बनना है, जो बाबा हमें अपने घर में खुद वेलकम करे। ओम शांति। तो बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। बाबा को तो याद करना ही है, साथ ही साथ शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। आत्मा को बाबा को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का ये है बड़ा मीठा संबंध, इतना मीठा संबंध और कोई बाप का देखो होता नहीं है। संबंध एक होता है बाप से, फिर होता है टीचर से। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा तो टीचर के साथ संबंध जुड़ेगा, फिर होता है गुरु से। अभी यहाँ पर तो तीनों एक ही है, तो ये भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी की बात है ना। एक ही बाबा से मिला हुआ है, जो बहुत सहज रास्ता तुम बच्चों को आकर के बतलाते हैं। और वो सहज रास्ता कौन सा बाबा बतलाते हैं? कि बच्चे अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में ये याद रहे, यहाँ तो गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं होता। मधुबन में जाते हैं ना बाबा के पास, वहां पर बाबा कहते हैं कोई लौकिक जिम्मेवारी नहीं होती। यहाँ तो जैसे अपने घर में आकर के बैठे हैं, मधुबन इज लाइक अवर होम। तो बाबा कहते वहां पर कोई लौकिक बातें नहीं, अलौकिक बातें होती। तो बाबा सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में एक अक्षर है, बाबा को याद करो। बाबा को याद करने से
सुख धाम याद आ जाएगा। जो दुनिया बाबा बनाता है ना, बाबा इज अ हेवनली गॉड फादर, तो वो जो नई दुनिया बनाता है ना, वो याद आएगी। फिर अपना शांति धाम, उसको भी याद करो, जहाँ हमें जाना है, उसको भी याद करो। तो देने वाला एक बाबा ही है। बाबा को याद करने से तुम्हारे खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी गिरामी है ना, बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको अपने घर में वेलकम करेंगे। अच्छी तरह पुरुषार्थ करके जाएंगे ना, तो अपने घर परम धाम में बाबा बच्चों को वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे। परंतु उनको रिसीव करेगा किसको? यहाँ कंडीशन है कि जो अच्छी रीति बाबा की मत पर चलेंगे और कोई को भी याद नहीं करेंगे, तो देह सहित देह के सर्व संबंधों से अब बुद्धि योग तोड़ माम एकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की, परंतु जाने का रास्ता ही नहीं मिला। किसी ने हमें परम धाम का रास्ता नहीं बताया, क्योंकि खुद ही नहीं जानते तो कैसे बताएंगे ना। जब बाबा आता है, तब बाबा ने हमें घर का रास्ता बताया। तो अभी बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो। वो बाप तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब घर चलना है। फिर पहले पहले तुम सतयुग में आएंगे। इस छी दुनिया से अब तुम्हें जाना है। बल यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाबा भी खुश तब होते हैं। तुम बच्चों ने भी बाबा को इनवाइट किया ना, बहुत समय से इनवाइट किया। कब से? द्वापर युग से बुलाते थे ना बाबा को। तो अब फिर बाबा को रिसीव किया है। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को फूल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा। हमने बाबा को रावण राज्य में रिसीव किया, संगम पर बाबा को अपना बनाया। फिर बाबा हमें अपने घर में रिसीव करेगा। फिर तुम नंबर बार चले जाएंगे। इतना सहज है। तो ऐसे बाबा को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अल्फ को याद करो। बल बाबा डिटेल में समझाते हैं। फिर पिछाड़ी में कहते हैं, अल्फ को याद करो, दूसरा न कोई। तुम बच्चे जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो एक माशूक के। कितने जन्म जन्मांतर के। द्वापर से हमने बाबा को आशिक के रूप में, आशिक बनकर माशूक के रूप में बाबा को याद किया ना। बाबा कहते हम बहुत पुराने ते पुराने बाबा के आशिक रहे हुए हैं। तुम गाते हो कि बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। तो अब बाबा आए हैं, तो एक का तुम बच्चों को बनना चाहिए ना। निश्चय बुद्धि विचयंती, विजय पाएंगे तुम इस रावण पर। फिर तुमको आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम बच्चे इस रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। तो राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाबा को पहचाना और राम राज्य पर तुम्हारा हक हो गया। जो दुनिया बाबा बनाते हैं ना, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाते हैं, उस पर हमारा हक हो जाता।
बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। बाकी विजय माला में तो आना है, बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां भी सब नंबरवार बनते हैं। सब एक जैसे तो होते नहीं, कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं। जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता, वो सब दास दासियों को भी मिलता। क्योंकि कोई कोई दास दासियां तो पैलेस में रहेगी ना, तो डेफिनेटली जो राजा रानी खाएंगे वो भी वही खाएंगे। जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता। 36 वैरायटीज ऑफ भोजन। सब नहीं खाते, देवताएं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, परंतु वैरायटी होती है। पदम पति भी राजाओं को कहा जाता। प्रजा को पदम पति नहीं कहेंगे, बल वहां धन की परवाह नहीं रहती, परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। तो जितना तुम बच्चे बाबा को याद करेंगे, उतना क्या फायदा होगा? सूर्यवंशी में आएंगे, नई दुनिया में आना है, महाराजा महारानी बनना है। तो बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको कहा जाता है राजयोग। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुम बच्चों ने पढ़े हैं। क्योंकि द्वापर युग से हम तो पढ़ते आए थे ना। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम बच्चों ने की है। तभी तो अब बाबा से आकर के मिले हो ना। तभी तो बाबा ने हम बच्चों को भक्ति का फल भगवान, और उस भगवान से सच्चा ज्ञान मिलता। तो बाबा रास्ता तुम बच्चों को बहुत सहज और सीधा बताते हैं। वो कौन सा रास्ता है कि बच्चे एक बाबा को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह करके समझाते हैं। देखो जब बाबा आते हैं तो बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चों के पर सरेंडर हो जाते। वारस है तो वारी जाना पड़े। लौकिक में भी तो माँ बाप टोटली बच्चों के पर सरेंडर रहते हैं ना। जो बच्चे कहते हैं वो करते हैं। तुमने ही तो कहा था कि बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, तन मन धन सहित आपके पर कुर्बान हो जाएंगे। तुम बच्चे एक बार कुर्बान हो जाते हो तो बाबा तुम्हारे पर 21 बार वारी जाते हैं। समझा? हम तो एक ही जन्म बाबा के पर सरेंडर होते। बाबा हमारे पर 21 जन्म सरेंडर हो जाते। तो समझ सकते हैं कि सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना तुम बच्चे पुरुषार्थ करना चाहो उतना कर लो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। नंबर 1 100 नंबर लास्ट में है। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में थे ना, अभी लास्ट नंबर में। तो नंबर 1 में फिर वो जरूर जाएंगे। तो सारा मदार है इसके पर, पुरुषार्थ के पर। तो बाबा आया है बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। नहीं, लौकिक में भी देखा है ना, बच्चे अपने मित्रों के साथ खेल खेल में इतने मस्त हो जाते हैं। अपने माँ बाप को भी भूल जाते, घर को भी भूल जाते। फिर माँ बाप आते हैं बच्चों को लेने के लिए कि चलो चलो बच्चे, अब टाइम हो गया घर चलने का। तो ऐसा हाल हमारा भी हुआ। इस धरती पर आए, पार्ट प्ले करने में ऐसे मस्त हो गए, खुद को भी भूल गए।
जिसने भेजा उसको भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए। तब फिर बाबा को आना पड़ा, आकर के हम बच्चों को याद दिलाना पड़ा। तो अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वो है काम अग्नि, ये है योग अग्नि। काम अग्नि में चलते चलते तुम काले हो गए, खाक बन पड़े। अब मैं आकर के तुम बच्चों को जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। और वो युक्ति है बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूं। इतना समय दे अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। बॉडी कॉन्शियस के कारण बाबा कहते जैसे उल्टे लटके पड़े थे। अब देही अभिमानी बन, बाबा को याद करो। घर जाना है, बाबा आया है ले जाने के लिए। तुमने ही तो निमंत्रण दिया ना, तो बाबा आए हैं। द्वापर युग से निमंत्रण देते आए थे ना कि हे भगवान, हे पतित पावन आओ। तो बाबा आया है हमारे निमंत्रण पर। तो पतितों को पावन बनाकर पंडा बनकर के घर ले जाएंगे सब आत्माओं को। तो आत्माओं को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का ही राज्य था। महाभारत में सुनते हैं ना, पढ़ा सुना। पांडवों के पास राज्य नहीं था। तो यहाँ तो अभी राजाई भी देखो खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अभी पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं है। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवताएं ही बनते हैं। ये लोग कहते हैं ना कि विश्व में शांति हो। तुम पूछो कि विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई थी? वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी अब बाबा कहते हैं रिपीट होती जाती है। बाबा समझाते हैं कि विश्व में शांति थी जब तुम बच्चे स्वर्ग में थे, जिसको कहा जाता है स्वर्ग को क्या कहते हैं? पैराडाइस। क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना कि बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइस था। उन्हों की न तो पारस बुद्धि बनती, न पत्थर बुद्धि बनती। क्योंकि पीछे से ऊपर से उतरते हैं ना, परम धाम से द्वापर से उतरते हैं। तो न तो बाबा कहते इतनी उनकी बुद्धि खत्म हो जाती, न बाबा कहते वो कोई स्वर्ग के मालिक बनते। तो न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता, पुरानी को हेवन नहीं कहेंगे। तो बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। ये है रिटेल। होल सेल में तो सिर्फ एक ही अक्षर बाबा तुम बच्चों को कहते हैं। होल सेल में कौन सा अक्षर बाबा कहते हैं? जो बाबा ने ऑलरेडी बताया, मन मना भव, अर्थात माम एकम याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता। ये भी बाबा कहते पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। तो बाबा बच्चों को आकर सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। जिसको कहा जाता है, जो बाबा आकर के हमें 5000 वर्ष की कहानी सुनाते हैं, उसको कौन सा नाम देंगे? सत्य नारायण की कथा। जो सुनते हुए नारायण जैसा बन जाते हैं, उसको तीसरी की कथा भी कहते हैं, अर्थात तीसरा नेत्र खोलने वाली कथा। और तीसरा नाम है अमर कथा भी कहते हैं।
अर्थात अमर लोक के हम मालिक बन जाते। तो तुम बच्चों को तीसरा ज्ञान का नेत्र मिलता, उसको तीसरी की कथा भी कहा जाता। वो भक्ति की पुस्तक इन्होंने बना दी है। अब बाबा तुम बच्चों को सब बातें अच्छी तरह समझाते हैं। तो रिटेल और होलसेल होता है ना, बाबा इतना ज्ञान तुम बच्चों को सुनाते हैं, जो सागर को शाही बनाओ तो भी उसका अंत न आए। लिखा है ना शास्त्रों में, पृथ्वी को कागज बनाकर सारे समुद्र के पानी को शाही बनाकर, सारे जंगल के वृक्ष को कलम बनाकर, विद्या की देवी साक्षात सरस्वती जी आकर के भी भगवान के ज्ञान की महिमा लिखे नहीं लिख सकती। अपरंपार है। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान हुआ ना, ये रिटेल की बातें हो गई। होलसेल में तो बाबा तुम बच्चों को एक ही शब्द बताते हैं। कौन सा शब्द है? मन मना भव। अक्षर ही एक है, उसका अर्थ तुम बच्चे समझते हो, बाकी तो कोई तुम्हें समझा न सके। बाबा ने कोई संस्कृत में आकर के ज्ञान नहीं दिया था। वो तो जैसा राजा है वैसी अपनी भाषा चलाता है। बाबा ने तो प्योर हिंदी में ज्ञान दिया था, संस्कृत भाषा थोड़े लोग समझ सकते। तो बाबा कहते अपनी भाषा तो एक हिंदी होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। संस्कृत कोई बोलने वाली भाषा नहीं है। वो बाबा कहते लिखने वाली भाषा है। तुम्हारे पास कोई भी आए तो उनको बोलो कि बाबा कहते हैं तीन बातें। एक तो मुझे याद करो, दूसरा शांति धाम, जहां जाना है ना अपना घर, उसको याद करो, और तीसरा है सुख धाम, जो हमारी नई दुनिया है। तो ये समझाना हो, ये समझना हो तो बैठ करके समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात है ही नहीं। बाबा तुम बच्चों को अल्फ के बारे में समझाते हैं। वर्षा तुम बच्चों को अल्फ से ही तो मिलता है ना। तो बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जावे, फिर आत्मा पवित्र बन शांति धाम में चली जाएगी। कहते भी है ना कि शांति देवा, बाबा ही शांति के सागर है, तो उनको ही याद करते हैं। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वो तो यहाँ ही होता है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है, वो तो साक्षात्कार की बातें हो गई। तो ऐसा फरिश्ता तुमको यहाँ पर ही बनना है। बार बार याद दिलाते जाओ कि मैं एंजल हूँ, एंजल हूँ। तो जो हमारी स्मृति होगी वो स्थिति बन जाएगी। तो बाबा कहते फरिश्ता बन करके फिर घर जाएंगे ना। राजधानी का वर्षा बाबा से मिलता, शांति और सुख दोनों का वर्षा बाबा से मिलता। तो बाप के सिवाय और कोई को तुम सागर नहीं कह सकते। बाबा जो ज्ञान का सागर है वही तो सबकी सद्गति कर सकते हैं ना। तो बाबा पूछते हैं कि मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ, तुम्हारी आकर के सद्गति करता हूँ, फिर बताओ तुम्हारी दुर्गति कौन करता है? ड्रामा को याद करो, पूरा 5000 वर्ष के ड्रामा को। सदगति बाबा करता, दुर्गति भगवान से दूर कौन ले जाता? तो वो है रावण। दुर्गति और सदगति का समझो ये खेल हो गया। कोई पूछते हैं तो पूछ सकते हो,
भक्ति मार्ग में ढेर प्रश्न उठते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में प्रश्न की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। एक और तो इतनी भक्ति करते हैं और दूसरी ओर फिर बाबा कहते हैं उनकी ग्लानि भी करते हैं। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये देवी देवता धर्म तुम्हारा बहुत सुख देने वाला है, फिर ये दुख नहीं रहेगा। तो बाबा तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है ना। बेसमझ होते तो विश्व के मालिक हो नहीं सकते। तो पहले बाबा कहते तुम भी कांटे थे, अभी फूल बन रहे हो। कांटे माने दुख देते थे सबको, अभी बाबा कहते फूल बन करके सबको सुख देने का काम करते हैं। इसीलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं और कहते हैं बच्चे, तुम्हें ऐसा रूहे गुलाब, बाबा को गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता था, तो ऐसा गुलाब का फूल बनना है। खुद आकर के बाबा फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आकर के, जो बाबा ने फूलों का बगीचा बनाया ना, सतयुगी दुनिया बनाई, फिर रावण आकर के क्या करता है, द्वापर में कांटों का जंगल बना देता। कितना क्लियर है। तो इन सब बातों को सिमरन करना है, याद करना है। एक को याद करने से उसमें सब कुछ आ जाता है। तो बाबा से वर्षा मिलता, ये बहुत भारी दौलत है। शांति का भी तो वर्षा मिलता है ना, क्योंकि शांति का सागर एक बाबा ही है। लौकिक बाप की ऐसे महिमा कभी कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, पहले पहले जन्म भी उनका होता, इसीलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार बैठ के देते हैं। बाप भी तो देखो पक्का पक्का व्यापारी है ना, कोई विरला ही ऐसा व्यापार उससे कर सकता है। सब में ताकत नहीं होती भगवान से व्यापार करने की। बहुत कम लोग होते हैं। तो होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। छोटी छोटी चीजें ले आकर के, बाबा कहते छोटी छोटी दुकानों में तो काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, परंतु होलसेल व्यापारी मुश्किल कोई बनता। तुम बच्चे हो होलसेल व्यापारी, बाबा को याद करते ही रहते हो। कहीं रिटेल में सौदा करके फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, निरंतर बाबा को याद करते रहो। वर्षा मिल गया, फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। इसीलिए सतयुग त्रेता में हम बाबा को नहीं याद करते, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। लौकिक संबंध में बाप जब बूढ़ा हो जाता है, तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी उसके सहायक बनते हैं। हमारे देश में तो माँ बाप को घरों में बच्चे ही देखते हैं। परंतु इन देशों में तो आप देखो, बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड पीपल होम में जाके रख के आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ा करके सारा खलास कर देते हैं। जो पापा बाप ने मेहनत करके इकट्ठा किया माल, सब बच्चे उड़ा देते हैं। तो बाबा सब बातों के अनुभवी है। तब तो बाबा ने इनको अपना रथ बनाया। इसको गरीबी का भी अनुभव है, तो शाहूकारी का भी अनुभव है। इसको ब्रह्मा बाबा को सब प्रकार के अनुभव थे बाबा को। शरीर से भी बाबा बुजुर्ग थे,
या फिर बादशाही क्या होती है, राजाई का भी अनुभव था, रॉयल परिवारों से बाबा का कांटेक्ट था, भक्ति भी बाबा ने बहुत की थी, 13-13 गुरु भी किए थे, गुरुओं का भी अनुभव था, शास्त्रों का भी बाबा को बड़ा अच्छा अनुभव था, गरीबी, शाहूकारी सब प्रकार का। तो बाबा ने ऐसा अनुभवी रथ पसंद किया है। तो ड्रामा अनुसार ये एक ही रथ है ना, ये कभी बदल नहीं सकता। ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती। तो ये सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में बाबा तुम बच्चों को यही कह देते हैं। अंत में क्या कह देते हैं कि बच्चे, मन मना भव, मध्याजी भव। मन को मेरे में लगाओ और त्रिमूर्ति के चित्र में जो मध्य में है विष्णु, उसको याद करो, वो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, उसके जैसा बनना है। तो मन मना भव में सब कुछ आ जाता। ये बड़ा भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। तो ये अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाख रुपये के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी और ना खुशी दोनों से न्यारा है। बाबा को तो कोई असर ही नहीं होता। बाबा सब चीजों से न्यारा प्यारा है। बाबा साक्षी होकर के ड्रामा को देख रहे हैं। तुम बच्चे कैसे पार्ट बजाते हो, मैं भी तो पार्ट बजाते साक्षी हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ, और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष किसी को भी मिल न सके। तो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये भी तो वंडरफुल है ना। छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। तो ये अविनाशी ड्रामा बाबा कहते कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान होकर 21 जन्मों का वर्षा ले लेना है। हम तो एक ही बार सरेंडर होते, बाबा हमारे पर 21 जन्म तक वारी जाते हैं। दूसरी बात बाबा बताते हैं, बाबा जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, बाबा जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। कौन सी झोली भरपूर रखेंगे? बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान से भरपूर रखना है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है। कौन से नशे में रहेंगे? कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। मल्टी 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 मिलियनर्स, फॉर्चूनेट आत्माएं हैं। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष
आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। कौन सी बात बाबा आज याद दिलाते हैं? कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य। बहुत कमती बाबा के बच्चे भगवान को समझकर भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति का अनुभव करते हैं, ये उनका भाग्य है। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्राप्ति संतुष्टता है। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है, हैप्पीनेस। वर्षा हो गया संतुष्टता, कंटेंटमेंट, और पर्सनालिटी हो गई हैप्पीनेस, प्रसन्नता। तो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। दो बातों का ब्राह्मणों को अनुभव करना है, संतुष्टता और संतुष्ट और प्रसन्नता। तो बाबा कहते आप अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अब अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। विनाश के बारे में, अंतिम समय के बारे में सोचने के बजाय बाबा कहते ये सोचो कि मुझे ऐसे समय पर अपनी मन की स्थिति कैसे ऊंची बनाए। तो बाबा कहते अंतिम समय को हम अच्छी तरह फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज क्या याद रखेंगे? मन मना भव। जो होलसेल व्यापार की बाबा ने बात की ना, ऐसे होलसेल व्यापारी बन करके मन मना भव के अर्थ में आज पूरा दिन अपने आप को स्थित करके रखेंगे। समझा? बाकी कल मैं